बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक में हम पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके रूल्स और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, और फिर एमडीकैट पास्ट पेपर्स में जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आए थे हम वो सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Subject verb agreement means both should be same in number. Subject और verb दोनों को नंबर के लिहाज से, मतलब नंबर का होता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स, दे शुड बी सेम। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट। कैसे डिपेंडेंट होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस कोऑर्डिनेशन को अग्रीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं प्लूरल के बाद सारे वर्ब प्लूरल हैं। दे आर, दे वर, दे हैव, दे डू, दे राइट। आपने इन वर्ब के साथ बहुत फेमिलियर हो जाना है क्योंकि यही वो वर्ब फॉर्म्स हैं जो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक में आएंगी और आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। तो दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर करेक्ट आफ्टर अ प्लूरल सब्जेक्ट। लुक एट द सेकंड एग्जांपल। ही इज, ही वाज, ही हैज, ही डज एंड ही राइट्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद ये सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, डज और राइट्स आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। इसी को अग्रीमेंट कहते हैं। नाउ रूल्स फॉर करेक्शन। नंबर 1, सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट अग्री इन नंबर। जैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में नंबर के लिहाज से सेम होना चाहिए, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब्स। एग्जाम्पल को देखिए। The dog growls। अब डॉग सिंगुलर है तो वर्ब फॉर्म सिंगुलर आएगी। सोच याद रखें जो वर्ब के साथ एस फॉर्म होती है, एस फॉर सिंगुलर, ये आप निशानी के तौर पे भी इसको याद रख सकते हैं। द डॉग ग्राउल्स, जो एस फॉर्म वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो आप याद रख सकते हैं इसको एज अ निमोनिक, एक निशानी के तौर पे। ग्राउल्स सिंगुलर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। डॉग ग्राउल्स व्हेन ही इज एंग्री, तो ही प्रोनाउन है डॉग के लिए और इज इसलिए लगा है कि ही सिंगुलर है। तो इन दोनों वर्ब सब्जेक्ट का भी कोऑर्डिनेशन ठीक है, इस नाउन और वर्ब का भी कोऑर्डिनेशन ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर इन अग्रीमेंट। सेकंड एग्जांपल में डॉग्स ग्राउल। अब डॉग्स प्लूरल है तो एस फॉर्म नहीं लगानी मेन वर्ब से पहले, तो ये प्लूरल वर्ब होगा। Dogs growl when they are hungry. So they pronoun है dogs के लिए आया, तो they plural है, that's why are भी plural लगेगा। So ये पहला रूल है कि verb should be according to its subject in number. Rule number 2, समटाइम ऐसा होता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब नहीं आता बल्कि मॉडिफायर आता है। पोस्ट मॉडिफायर्स हु, विच और दैट, या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाती है जैसे इन द कार, इन द क्लास। सब्जेक्ट के फौरन बाद ऐसी डिटेल्स अगर आ जाएं तो उन्हें मॉडिफायर्स कहते हैं। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है, मॉडिफायर्स को इग्नोर करना है। दैट इज चिविंग ऑन माई जीन्स, ये इस एग्जाम्पल में आप देख लें ये मॉडिफायर है। तो असल सेंटेंस क्या है? द डॉग इज यूजुअली वेरी गुड। तो ये जो मॉडिफायर है इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं वो भी अपने नाउन के मुताबिक होता है। अब दैट डॉग के लिए आ रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था दैट हम लगाते हैं एनिमेट थिंग्स के लिए। तो डॉग दैट इज, अब ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग होगा क्योंकि दैट रेफर कर रहा है डॉग को, डॉग सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब भी सिंगुलर है। तो डॉग का जो मॉडिफायर है उसमें भी वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस नाउन और जो एक्चुअल वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी देयर आर टू अग्रीमेंट्स and both are correct. The boys plural है, अब ये जो who है boys को कर रहे हैं तो boys plural है तो who भी plural consider होगा, तो ये verb लगा हुआ है correct. Coming to the party, who और coming to the party ये additional detail है, ये modifiers हैं और असल sentence है the boys are very rich.
सो आप इसमें देख लें कि डबल कोऑर्डिनेशन है, डबल एग्रीमेंट है, दोनों को आपने बारी बारी चेक कर लेना है। रूल नंबर 3, if two nouns are joined by of in a way that the first word will be the part of the second word, verb will agree with the first word। अब इसकी एग्जांपल ये देख लें कि अगर दो नाउन्स आपको सब्जेक्ट में ऐसे आते हैं कि दोनों के बीच में ये ऑफ प्रेपोजिशन आ रही हो, कलर्स ऑफ द रेनबो, तो जो पहला वर्ड है, जो पहला नाउन है, ये दूसरे को का पार्ट हो, दूसरे का हिस्सा हो। जैसे पेज ऑफ द बुक, तो कलर्स ऑफ द रेनबो, ये दोनों इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, इनके अंदर जो रिलेशन है वो पार्ट एंड होल का हो, तो आपका अग्रीमेंट फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा, कलर्स, कलर्स आर ब्यूटीफुल। सेकंड एग्जांपल में द सन्स ऑफ बिलाल, अब सन्स है, सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, बिलाल के अकॉर्डिंग नहीं लगाना। इसी तरह लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स प्लूरल है लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट, तो ऑफ फ्रेज में आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो नाउन हो, ऑफ से पहले वाला नाउन, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज करना है। लेकिन अगर कोई ऑफ फ्रेज ऐसे आ रही हो कि ऑफ से पहले वाला जो वर्ड है वो नाउन ना हो बल्कि क्वांटिफायर हो, जिसे सम है वो पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि वो क्वांटिफायर है। तो मैंने नाउन के चैप्टर में बताया था क्वांटिफायर्स वो अल्फाज होते हैं जो नाउन्स को काउंट या मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तब आपका जो वर्ब है वो सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, डेफिनेटली सम प्रोनाउन है और प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होता है। अब आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो इसको भी हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, दैट्स व्हाई योर वर्ब विल बी प्लूरल। तो आपने याद रखना है कि अगर ऑफ से पहले कोई क्वांटिफायर आ गया हो तो आप क्वांटिफायर को इग्नोर करके आप इस नाउन के मुताबिक वर्ब लगा सकते हैं जो ऑफ के बाद आता है। रूल नंबर 4, व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विद देयर एंड हियर, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में देयर या हियर हो, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो आपका सब्जेक्ट इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड सब्जेक्ट वो होता है जो जिसके पहले वर्ब हो बाद में सब्जेक्ट हो। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। अब जब भी हियर और देयर आ जाएगा स्टार्ट में, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने वर्ब को चेक कैसे करना है, उसके फौरन बाद आने वाले वर्ड से मैच करें। आ प्रॉब्लम सिंगुलर है, इज ठीक है, द पेपर्स आर ये भी ठीक है। तो देयर या हियर की सूरत में आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद होगा, तो आपने वर्ब से सब्जेक्ट को मैच करके फाइंड करना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। रूल नंबर 5, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट्स में एंड आ जाए, रेफरिंग टू प्लूरल एंटिटीज, दे टिपिकली रिक्वायर अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। आप देख सकते हैं कि दो नाउन्स हैं जो हमने एंड के साथ ज्वाइन किए हैं और दोनों अलग अलग हैं, काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर, तो दो अलग अलग अपनी हैसियत में हैं। दे आर नॉट गिविंग अ सेंट्रल और यूनिफाइड आइडिया। जेम्स एंड जॉन, टू पीपल जॉइंड बाय एंड, लैपटॉप एंड मोबाइल, वर आएगा, टू एंड टू मेक आएगा। तो जब भी दो नाउन्स के बीच में एंड आएगा उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं और जो वर्ब्स आगे आएंगे वो प्लूरल आएंगे, जैसे आर है, हैव, वर और मेक। एस फॉर्म वाला मैं फिर बता रहा हूँ सिंगुलर होगा, विदाउट एस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट रूल नंबर 6 है कि इसमें डॉज अक्सर हो जाते हैं स्टूडेंट कि ये रेड बीन्स एंड राइस, इसमें भी तो एंड आ गया तो वर्ब सिंगुलर क्यों लगा। तो आपने देखना यह है कि अगर कोई भी दो नाउन्स एंड के साथ आ जाएं और सेंटेंस के अंदर वो किसी एक चीज को रेफर कर रहे हो, जैसे रेड बीन्स एंड राइस रेफर टू अ डिश, तो ये सिंगुलर में आएगा। इसी तरह हॉर्स एंड कैटल शो वाज अमेजिंग लास्ट ईयर, तो ये एक शो का नाम है, तो ये हॉर्स एंड कैटल ये दो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, तो इसमें जो नाउन है वो शो है जो कि सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर वर्ब। स्लो एंड स्टडी इडियोमैटिक, इसका मतलब भी दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, एक ही बात है। विंस ये प्रोवर्ब्स में आता है, सिंगुलर वर्ब। टाइम एंड टाइड, ये अलग अलग टाइम और टाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है, बोथ गिव अस द टाइम, आइडिया ऑफ टाइम, बोथ दीज वर्ड्स गिव अस द आइडिया ऑफ टाइम, तो ये दोनों ही सिंगुलर कंसीडर होंगे। वेट्स फॉर मी, ब्रेड एंड बटर से मुराद लाइवलीहुड होता है, रोजी रोटी होता है, तो ये सिंगुलर आएगा। तो ऐसे क्लस्टर्स भी हैं जो एंड के साथ तो आते हैं लेकिन वो सिंगुलर कंसीडर होते हैं, जैसे हॉर्स एंड कैरेज है,
ये एक ही है, बैग एंड बैगेज है वो एक ही है, तो सिंगुलर इसमें आइडिया होता है। अब आखिरी एग्जांपल है राइज एंड फॉल, दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन गिविंग वन आइडिया ऑफ टाइड इज ड्यू टू। रूल नंबर 7, लुक एट दीज वर्ड्स, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, याद रखना है, ये रूल है सिंगुलर वर्ब। एवरीवन, समवन, ईच, एवरी, एनी, नीदर, ईदर, नन, नथिंग, नो, समबडी, एनीबॉडी, तो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब एग्जांपल में देखें, नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो एक तो रूल हमने ये पढ़ा कि और के बाद वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, तो देखें ड्रिंकिंग इज अलाउड, ये है। इसी तरह एवरी मैन एंड वुमन, अब एवरी मैन एंड एवरी वुमन भी अगर होता, अगर यहां भी वो लगा दें, इट मेक्स नो डिफरेंस, तो आपने इसको सिंगुलर वर्ब के साथ ही मेंशन करना है, बिकॉज स्टार्ट में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया है। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन इनमें से कोई आएगा वर्ब विल बी सिंगुलर। इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक और प्रेजेंटेशन होती है, वो ऑफ फ्रेज के साथ होती है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स come before the subject and is followed by of, the subject will be plural and the verb will be singular, ये याद रखने वाली बात है। अब देखें आइडिया क्या है, one of the boys, अब इसमें वन के बाद ऑफ के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा ये प्लूरल होगा, लेकिन जो बाद में वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। वन ऑफ द बॉयज वॉज, ये नहीं करना बॉयज वर, तो आपने देखना बॉयज अकेला नहीं है, वन ऑफ के बाद आया, जो वन है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, नीदर ऑफ द टू, आपको पता है कि नीदर दो के लिए यूज करते हैं और ये टू बॉयज की वजह से नीदर आया है। अगर टू का लफ्ज हटा दें तो यहां पे आएगा नन ऑफ द बॉयज, तो नीदर हो या नन हो, आपको जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगा, बिकॉज नीदर एंड नन, नथिंग, ऑल आर कॉल्ड indefinite pronouns. This is rule number 7. Rule number 8 now. अगर दो सब्जेक्ट्स आ जाए सेंटेंस में और दोनों के बीच में ये कंजंक्शंस हो, और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आपने जो वर्ब है वो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। लुक एट इट, जेसिका फीमेल नेम और क्रिस्टियन ये भी सेकंड फीमेल नेम है, तो जेसिका और, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्रिस्टियन होगा, जेसिका नहीं होगा। इस तरह इधर आई और ही वॉज, तो आपका सब्जेक्ट ही होगा, आई नहीं होगा। रीजन क्या है, इनके बीच में ये कंजंक्शन और आ गई है। तो इन वर्ड्स को अच्छी तरह याद कर लेना, इन पैटर्न्स को भी, कि चाहे इनके बीच में दोनों नाउन को ज्वाइन कर रहे हो या प्रोनाउन को कर रहे हो, तो आपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। If two subjects are connected by any of the following words, verb will be according to the first subject. अब इसी तरह सूरत हाल है कि he और I ये दो प्रोनाउन है, उसके बीच में देखें with आ गया, along with, accompanied by, as well as, also, in addition to, not, but, save, except, instead of, besides, together with, as well as, तो इनमें से कोई भी आ गया हो तो जो आगे ये वर्ब लगेगा ये आपके फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं। एफएससी में ये आपने चंद प्रपोजिशन सिर्फ याद की थी कि विद, इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, सिर्फ ये आपने चार याद की थी, तो ये बाकी भी आप याद कर लें। अगर इनमें से कोई भी प्रपोजिशन दो सब्जेक्ट्स के बीच में हो, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, अली विद हिज चिल्ड्रन, अली सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं ये प्रपोजिशन आ गई, तो डेफिनेटली हम ये करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो अली होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगाएंगे। अली सिंगुलर है तो लिव्स आएगा, अली लिव्स हियर। रूल नंबर 10, लुक एट दीज क्वांटिफायर्स, सम, हाफ, फुल, मोस्ट और ऑल। याद रखें ना ये सिंगुलर होते हैं ना ये प्लूरल होते हैं, ये आपने देखना है किस नाउन को रिप्रेजेंट करें, इनका एंटीसीडेंट कौन सा है। अगर इनका एंटीसीडेंट सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर बन जाते हैं, अगर इनका इशारा या इनका रेफरेंस किसी प्लूरल नाउन की तरफ होता है सेंटेंस के अंदर तो ये प्लूरल कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। लुक एट दिस, ऑल ऑफ द एरिया। अब एरिया जो है ये ऑल ऑफ द एरिया, ऑल प्रोनाउन है और एरिया उसका एंटीसीडेंट है, तो एरिया सिंगुलर है तो ऑल को हम सिंगुलर कंसिडर करते हुए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ऑल ऑफ द एरियाज, अब एरियाज प्लूरल है तो ऑल का एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया, तो ऑल के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। ऑल ऑफ द एरियाज
were. So it's so simple. Never get dodged. कभी भी धोखा मत खाएं. Some, half, full, most और all को याद रखना है कि ये इनका एंटीसीडेंट कौन सा है. सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगाना है, इनके बाद अगर प्लूरल हो तो प्लूरल लगाना. रूल नंबर 11. If a plural quantity or amount is treated as a single entity, it takes singular verb. जिसमें यूनिट्स, क्वांटिटी, टेक, सिंगुलर वर्ब, ये दो इसमें ऑप्शंस हैं. एग्जांपल के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे 10 माइल्स है, ये 10 माइल्स किसको शो कर रहा है? डिस्टेंस को. तो ये एक सिंगल एंटिटी कहेंगे इसको. 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसको सिंगुलर. ये नहीं देखेंगे माइल्स प्लूरल तो आर लगाते, नहीं. 10 माइल्स इज गिविंग अ सिंगल आइडिया ऑफ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस की वजह से हम इज लगाएंगे. 12 आवर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, पीरियड सिंगुलर है तो भी वर्ब सिंगुलर आएगा. इज 4 quarts of oil was required to get the car running. 4 quarts of oil. अब ये 4 quarts of oil जो है वो एक यूनिट आइडिया है, was like. इसी तरह but if it is not treated as a single entity it remains plural. जैसे 10 miles are difficult to cover, इसमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो डिस्टेंस का शो कर रहा हो, तो 10 miles are difficult to कवर, इसको हम प्लूरल ही कंसिडर करेंगे. रूल नंबर 12. व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड, इन्फिनेटिव वर्ब की पहली फॉर्म को कहते हैं जिससे पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं. इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ टू इन्फिनेटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड, इफ टू इन्फिनेटिव्स आर जॉइंड बाय एंड. अब दो इन्फिनेटिव्स के बीच में जब एंड आ गया तो वो प्लूरल कंसिडर होगा. Look at the example to work hard. ये एक इन्फिनेटिव है, वर्ब सिंगुलर है. To walk and to chew. अब ये दो इन्फिनेटिव्स हो गए तो आप and से उसको प्लूरल कंसिडर. To sleep and to play. अब ये भी दो इन्फिनेटिव्स हैं, and के साथ ज्वाइंट है तो ये प्लूरल कंसिडर होंगे. रूल नंबर 13. इसी तरह जब हम जेरेंट की बात करते हैं, जेरेंट भी ing फॉर्म को कहते हैं, एक्टिंग एज अ नाउन. एक जेरेंट हो, जैसे स्टैंडिंग इन द वाटर, ये इजाफी फ्रेज है, इसको निकाल दें. स्टैंडिंग वाज अ बैड आइडिया, तो स्टैंडिंग एक जेरेंट है. लेकिन अगर दो जेरेंट हो, स्विमिंग एंड प्लेइंग, तो ये प्लूरल कंसिडर होंगे, तो लिहाजा हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. रूल नंबर 14. टाइटल्स ऑफ बुक्स हो या मूवीज के नेम प्लूरल हो या नॉवेल्स के प्लूरल हो, तो वो नेम प्लूरल के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स. इन नाउन्स को हम सिंगुलर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी. प्राइड एंड प्रेजुडिस, द नेम ऑफ अ नॉवल, तो नेम ऑफ अ नॉवल है तो इज आएगा. ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते प्राइड और प्रेजुडिस एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है. सो आपने देखना है अगर कोई आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर जिसको कैपिटल से में लिखा जाता है, अगर प्रॉपर नाउन है और वो प्लूरल है या एंड के साथ आया हुआ है तो उसको प्लूरल नहीं समझना, उसको सिंगुलर ही समझना है. जैसे दी यूनाइटेड स्टेट्स है, अब ये प्रॉपर नाउन है तो ये सिंगुलर आएगा, इज आएगा. इस तरह वेस्ट इंडीज है, फिलीपींस है, मालदीव्स है, ये कंट्री नेम जो प्लूरल है लेकिन वर्ब इनके बाद सिंगुलर आएगा. प्रॉपर नाउन अगर प्लूरल भी हो या एंड के साथ भी ज्वाइन किया हुआ हो तो हम सिंगुलर कंसीडर करते हुए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. रूल नंबर 15. अगर हम ये लफ्ज माइनॉरिटी और मेजॉरिटी यूज करते हैं, जैसे ये पहला है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ये एडजेक्टिव्स हैं, इसके डायरेक्टली बाद वर्ब लगाते हैं. जैसे मेजॉरिटी इज एब्सेंट, तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन जब हम ऑफ के साथ इनको यूज करेंगे तो ये प्लूरल होगा. इसी तरह द नंबर ऑफ इज सिंगुलर एंड अ नंबर ऑफ इज प्लूरल. लुक एट द एग्जांपल्स नाउ. मेजॉरिटी, ये इन द कॉलेज आप इग्नोर कर दें, मेजॉरिटी हैज, लेकिन जब ऑफ के साथ मेजॉरिटी आएगी अब प्लूरल आएगा हैव फेयर. रूल नंबर 16. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रूल व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, दो सब्जेक्ट्स हो उसके बीच में एंड आ जाए, टेक प्लूरल वर्ब. बट इफ द सेकंड सब्जेक्ट इज विदाउट अ डिटर्मिनर, सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज्ड. अब मैं ऐसे समझाता हूं एग्जांपल से. अब इस एग्जांपल को देखें पहले, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स. अब इसमें आप गौर से देखें कि एंड के बाद एडजेक्टिव के जो यूज हुई है तो आर्टिकल नहीं लगा. अ ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स नहीं है, अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, तो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे. अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स हैज, अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स हैव, तो ये सिंगुलर कंसीडर करेंगे, हैज के साथ इसको करेक्ट करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स, यहाँ पे हम आर्टिकल ऐड कर दें, अगर हम यहाँ आर्टिकल ऐड कर दें तो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स, इसका मतलब है दो वो घोड़े हैं और उनके प्लूरल कंसीडर करते हुए हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. दूसरी एग्जांपल में, अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसोफर वाज बोर्न. अ ग्रेट थिंकर एंड अ फिलोसोफर, आप देखें एंड से दोनों तरफ आपने देखना है कि अगर आर्टिकल के साथ नाउन आ रहा है दोनों तरफ तो वो प्लूरल है, अगर दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं आ रहा
तो वो सिंगुलर कंसिडर होगा। आ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसोफर वॉज बॉर्न, आ ग्रेट थिंकर एंड आ फिलोसोफर वर बॉर्न एट, तो ये वर्ब भी ठीक है। उसकी वजह यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। पहले एग्जांपल में एक ही बंदा है जो थिंकर भी है और फिलोसोफर भी है। थर्ड एग्जांपल में आ ब्लैक एंड आ व्हाइट आर ग्रेजिंग, बिकॉज आ ब्लैक एंड आ व्हाइट दे आर टू डिफरेंट काउस। लेकिन वर्ड हम काउ ही लगाएंगे क्योंकि आ के बाद हम सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं। आ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर, तो ये सेकेंड नाउन से पहले अब आर्टिकल नहीं आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए ये सिंगुलर समझा जाएगा तो आर नहीं आएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा अल्फा। रीजन क्या है, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ, आर्टिकल दोनों के साथ आए हुए हैं तो ये प्लूरल कंसिडर होगा। वर्ब हमारा रूल नंबर 17, सब्जेक्ट्स एंड वर्ब बोथ आर सिंगुलर इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद मैनी आर। मैनी के साथ हर चीज प्लूरल है, मैनी आ के बाद हर चीज सिंगुलर है। जैसे मैनी आर स्टूडेंट्स नहीं होगा, रॉन्ग, ना ही ये आर होगा, ये भी रॉन्ग, और ना ही ये प्रोनाउन प्लूरल होगा। मैनी आर स्टूडेंट सिंगुलर, इज सिंगुलर, हिज सिंगुलर, दिस इज आवर आंसर। अब देखिए मैनी स्टूडेंट्स इज, तो मैनी स्टूडेंट्स के बाद सिंगुलर वर्ब नहीं आता, ये भी रॉन्ग है, तो आपका एक ही आंसर ठीक है। अगर सिर्फ मैनी हो, मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल, लेकिन जब मैनी आ होगा तो हर चीज सिंगुलर लगानी है। रूल नंबर 18, मोर देन वन प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर। तो याद रखें अगर आपके सब्जेक्ट में मोर देन वन आता है तो वन के बाद जो नाउन होगा ये सिंगुलर है और वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। याद रख रहे हैं, नाउन सिंगुलर एंड वर्ब प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल है ऑप्शन बी और डी में, तो इसका मतलब है ये दो ऑप्शन खत्म। मोर देन वन पर्सन्स, तो वन के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो पर्सन प्लूरल है, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी। सो आइए कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं ताकि रूल्स की रिहर्सल हो सके। लुक एट दीज, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इन रूल्स को अपने याद करना है और क्विकली इसको देखते हैं कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। इस ब्रैकेट में आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब नजर आ रहे हैं, आपने सब्जेक्ट को देख के वर्ब के साथ मैच करना है। एनी एंड हर ब्रदर्स, अब एंड आ गया, दो नाउन्स है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। नंबर 2, ईदर माई मदर और माई फादर, जब ईदर और आ जाएगा वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन, फादर इज। द डॉग और, अब और आ गया, सेम रूल अप्लाइज, कैट्स प्लूरल है तो कैट्स आर। ईदर और में और के बाद वाला कोट सिंगुलर है तो इज नॉट आर। जॉर्ज एंड टमारा डजंट और डोंट, आपको पता है डजंट सिंगुलर के लिए होता है तो एंड, अब ये दो मिलके प्लूरल बन जाता है, वांट टू सी दैट मूवी, डोंट। बेनिटो डजंट, ये डोंट नो द आंसर, अब सिंगुलर नाउन है तो डजंट। वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन है तो इज। नेक्स्ट सेट देखें, द मैन विद ऑल द बर्ड्स, अब एक आपका सब्जेक्ट मैन है, दूसरा आपका बर्ड्स है, तो बीच में ये प्रेपोजिशन विद आ गई है, तो आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो मैन लिव्स, ये करेक्ट होगा। द प्लेयर्स, जी प्लेयर्स आपका प्लूरल है और दूसरा वर्ड है कैप्टन, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, बीच में एज वेल एज आ गया, तो बी केयरफुल जब एज वेल एज हो या वो वर्ड जो प्रेपोजिशंस हैं जो बताइए आपको पीछे रूल में, तो आपने फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब फर्स्ट आपका वर्ड है प्लेयर्स, प्लूरल है, तो आपका वर्ड आएगा वांट, नॉट वांट्स। एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, अब एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर। नोबॉडी नोज, सिंगुलर। इज और आर द न्यूज, न्यूज देखने में प्लूरल है लेकिन सेंस में सिंगुलर है, तो सिंगुलर आएगा, इज द न्यूज ऑन एट 5 और 6। मैथमेटिक्स, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, वाइल सिविक्स ये भी सब्जेक्ट का नाम होता है, इज एंड्राज फेवरेट सब्जेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ, अब प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक जो है ना सिंगुलर है, ग्रीट्स। 16 है, $8 इज और आर द प्राइस ऑफ अ मूवी, अब $8 इज द प्राइस, $8 प्राइस को शो कर रहा है तो इज आएगा क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है। नंबर 17 में इज और आर ट्विजर्स है, ट्विजर्स ऐसे नाउन जो एस पे खत्म होते हैं उनके 2 पार्ट्स हो तो उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर द ट्विजर्स आएगा। इसी तरह सीजर्स है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। योर पैंट्स, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, लिहाजा आप आर करेंगे, योर पैंट्स आर। फिर देर का यूज हो गया, देर के बाद हम देखते हैं आपका सब्जेक्ट बाद में आता है, वॉज ये वर्ड डिसाइड करेंगे। 15 कैंडीज, तो कैंडीज प्लूरल है तो वर्ब करेक्ट होगा। इसी तरह नाउ देयर इज या देयर आर ओनली वन लेफ्ट,
वन है, ओनली वन है तो इज आएगा। द कमेटी, अब ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का एक्शन डिसाइड करता है कि वो अगर सेम एक्शन हो तो सिंगुलर कंसिडर होता है, अगर डिफरेंट हो तो प्लूरल। लुक एट द सेंटेंस 20 कमेटी दीज क्वेश्चंस केयरफुली। तो डिबेट्स सिंगुलर की सेंस में आ रहा है क्योंकि कहीं क्लैश ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा। 21 द कमेटी लीड और लीड्स वेरी डिफिकल्ट लाइव्स इन प्राइवेट। तो कमेटी के लोग जितने भी हैं वो अपनी अपनी लाइव्स को डिफिकल्ट वे में स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें एक्शन में क्लैश आ रहा है, लिहाजा प्लूरल आएगा। द कमेटी लीड ऑल ऑफ द सीडीज इवन द स्क्रैच्ड वन। ऑल ऑफ द सीडीज, तो ऑल इसका प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट सीडीज है जो कि प्लूरल है, तो ऑल को हम प्लूरल कंसीडर करते हुए आर इन दिस केस। 23 द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द, इंक्लूडिंग आ गया, प्रीव्यूज नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो मूवी है, तो मूवी के अकॉर्डिंग आएगा टेक्स अबाउट 2 आवर्स। लुक एट द आंसर्स, ये सारे आंसर्स आप देख लें जो अभी मैंने डिस्कस भी किए हैं, इनको अच्छी तरह देख लें। 8 to 15 और ये 16 to 23। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर हम फर्दर रूल्स के साथ मजीद डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।